बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज जो है हम इसकी स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो एमसीक्यूज है, तो वो हमने नहीं करने फ़िलहाल। हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। पेज के ऊपर इसको लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके पास है, इज ज़ीरो आ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। वो आपसे कह रहा है कि जो ज़ीरो है कि क्या वो कम्प्लेक्स नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। तो बेटा जो ज़ीरो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। हर जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ज़ीरो भी तो ज़ाहिर है एक रियल नंबर है, तो वो कम्प्लेक्स नंबर भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ज़ाहिर है थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे जो है आप राइट करेंगे यस ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। क्यों है उसकी रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज आल्सो आ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से जो है आपने यहाँ पे राइट कर देना है। आप यहाँ पे अगर एग्जांपल देना चाहें तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट ज़ीरो जो है ना इसको आप ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इस तरह से लिख देंगे तो आपका यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी, अब हमने करना है जी इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। कि आप एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपने बताना है। यहाँ पे पहले इसे हम ना लेट कर लेते हैं एक नंबर को। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमने लेट कर लिया, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब उसने कहा इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है z के साथ। मीन आपने z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z कॉन्जुगेट का मीन है जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें जो आयोटा है इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ वाला साइन चेंज कर दें तो माइनस आयोटा वाई, ये z कॉन्जुगेट आ गया। अब उसने क्या कहा है कि इसका जो है ना आपने बताना है, जो मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। तो z को जो है ना मल्टीप्लाई करवा लेते हैं z कॉन्जुगेट के साथ, इज इक्वल टू z की वैल्यू लिख ले जो आपने लेट की है, x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे आप राइट कर लेंगे x माइनस आयोटा वाई। ठीक है जी, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस बी है। इसकी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, बिटवीन में माइनस, और सेकंड वैल्यू का आप यहाँ पे स्क्वायर राइट कर लेंगे। इक्वल लिखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो इस वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ये किस फॉर्म में आया है, ये रियल नंबर है, आयोटा रिमूव हो गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज़ अ रियल नंबर। ठीक है जी, तो इस तरह से जो आपका पार्ट नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। सॉरी, ये हमें पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। स्टेट दी कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। आपने कोई कंडीशन लिखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं। ठीक है जी, तो आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर इस सूरत में इक्वल हो सकते हैं अगर फर्स्ट एक कम्प्लेक्स नंबर है कोई, उसका जो है सेकंड नंबर के जो कम्प्लेक्स नंबर है दोनों का जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो वो दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है जी, ये आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ी स्टेटमेंट बना के करना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट हमने कर लिया z1 ए कम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया x प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर भी आप लेट कर लें, वो आपने ले लिया है z2 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है जी, ये आपने कम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं।
ये आप यहाँ पे लिख लेंगी बी टू कम्प्लेक्स नंबर। ये आपने लेट कर लिए हैं कि Z1 और Z2 जो है ना ये कम्प्लेक्स नंबर हैं। दे आर इक्वल, ये कब इक्वल होंगे आप यहाँ पे लिख दें, दे आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। सिर्फ एक सूरत में ये आपके पास इक्वल हो सकते हैं। वो कौन सी सूरत है कि रियल ऑफ जी के Z1 का जो है ना रियल पार्ट वो इक्वल हो जाए आपके पास Z2 के रियल वाले इक्वल पार्ट के। ठीक है जी, मीन रियल पार्ट के इक्वल हो जाए। फर्स्ट नंबर कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो सेकंड नंबर के कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है साथ में कि जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। ठीक है, अब ये कंडीशन यहाँ से देखें इसके अकॉर्डिंग तो x इज इक्वल टू a होना चाहिए और यहाँ से y इज इक्वल टू b होना चाहिए। इस सूरत में जो है ये कम्प्लेक्स नंबर कोई भी अगर आप दो लें तो वो इक्वल आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इजी फॉर्म में कह लें आप दिया हुआ है। ज़ाहिर है हम एक्सरसाइज जब आप सारी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाती है। यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। पार्ट नंबर 1 जी उसका हम सॉल्व करते हैं। आयोटा 37 को जो है हमने करना है जी सिंप्लीफाई। तो ये पहले भी हम सीख चुके थे कि अगर आयोटा की पावर आपके पास इवन नंबर है तो वो ज़ाहिर है 2 का मल्टीपल है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर देंगे। अगर वो पावर ऑड नंबर है तो उसको आप ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक करके मीन उसको इवन नंबर बनाएंगे तो ऑड नंबर इवन नंबर बनाएंगे। ठीक है, ऑड से अगर हम इसको लिखें आयोटा 36 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख लें तो यहाँ पे देखें 36 और ये 1 जब बेस सेम हो पावर्स ऐड होती है तो 37 ही बन जाना है। हमने ब्रेक कर लिया, हमें 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में यहाँ पे चाहिए थी एक्सपोनेंट आयोटा का। तो यहाँ पे अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 और 18। ठीक है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई आयोटा ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, आपने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब इक्वल लिखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, और ये आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इस तरह से अब ये भी हम सीख चुके थे कि अगर किसी नंबर के साथ माइनस और उसकी पावर जो है इवन नंबर हो तो माइनस जो है वैल्यू के साथ नहीं रहता, रिमूव हो जाता है। अब यार ज़ाहिर है यहाँ पे 18 है तो इवन नंबर है तो -1 तो ख़त्म हो गया, 1 आ जाएगा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके आयोटा ही इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था उसका जो था पार्ट नंबर 1 वो भी हो गया है कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। अब पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11। अब एक चीज़ हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हम बेस सेम है पावर को ऐड कर सकते हैं। 13 + 11 आप कर दें। ठीक है, तो देखें जी आपके पास क्या आएगा, आयोटा 24 आ जाएगा। 314112। ठीक है जी, तो 24 वैल्यू आ गई। अब इसको हमें नेक्स्ट जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इवन पावर है। जब इवन पावर हो तो 2 का मल्टीपल होती है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हम इसको राइट कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 पुट करवा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब पावर आपके पास इवन नंबर है तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये +1 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से जो था आपका पार्ट नंबर 2 वो भी छोटा सा था वो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। माइनस आयोटा और पावर में उसने वैल्यू दी है -9। तो पहले भी हम कर चुके थे कि जब भी पावर जो है एक्सपोनेंट में वैल्यू माइनस में आ जाए तो हम उसको ना डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे 1/- आयोटा और यहाँ पे उसने दिया हुआ है -9। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि ये जो -1 है ना इसकी पावर सेपरेट कर लें। -1 की पावर जो है ना सॉरी ये +9 हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में लेगी ना, पावर का साइन चेंज हो गया। -1 की पावर 9 और यहाँ पे आयोटा की पावर 9। हम इस तरह से इसको जो है ना राइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको इस वे में जो है ना राइट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इक्वल लिखें। ये जो -1 है आपको पता है पावर ऑड है तो ये रहेगा, इस वाले माइनस को डिनोमिनेटर के बजाय हम साइड पे राइट कर सकते हैं 1/, यहाँ पे अब ये जो आयोटा 9 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो हम आयोटा 8 डॉट आयोटा की फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है जी, अब इक्वल लिखें, माइनस लिखें 1/, आयोटा 8 को जो है ना 2 के मल्टीपल की फॉर्म में राइट किया जा सकता है आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे 4 आ जाएगा डॉट
आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 ओवर, ये आपके पास -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पे 4 और डॉट आयोटा आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें तो -1 ओवर, ये -1 जो है पावर आपके पास इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा और साथ में यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर नहीं है। आप इसको जो है वो रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इसको हमें पता है कि हमने क्या करना है। रेशनलाइज का मेथड है -1 ओवर आयोटा, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे आयोटा ओवर आयोटा के साथ इस तरह से। ठीक है, ताकि हम इसको आयोटा स्क्वायर बना लें और वो ख़त्म हो जाए। तो इक्वल लगाएं, अब ये माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इक्वल लगाएं माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 जो है वहाँ पुट करवा सकते हैं। यहाँ से ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू यहाँ पे दी हुई है मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है कम्प्लेक्स नंबर की। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है जी, फिर हमने 3 को -6 के साथ किया तो -18 आयोटा आ जाएगा। फिर -4 आयोटा को 5 के साथ करेंगे तो -20 आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू आपके पास। अब इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा -15, 20 में ये 18 ऐड कर लें तो -38 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे +24 और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दी हमने -1। ठीक है जी, इक्वल लिखें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15 पॉजिटिव में, ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 15 -38 आयोटा और ये वैल्यू प्लस माइनस -24 हो जाएगी। ठीक है जी, अब 24 में से आपने 15 को माइनस कर देना है तो आपके पास -9 आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का साइन और यहाँ पे -38 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से पार्ट नंबर 4 भी जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिवीजन। ठीक है, डिवाइड आपने करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। हम लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, ओवर में हम लिख लेंगे 5 - 7 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 5 - 7 आयोटा, मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट हमने लेना होता है डिनोमिनेटर का, वो आएगा 5 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 7 आयोटा। ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, आप लिखेंगे 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 7 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 5 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 7 आयोटा के साथ। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से 15 और +7 3 21 आयोटा +20 आयोटा और +28 आयोटा स्क्वायर, इस सब को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ चुकी है। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a - b का, तो a² - b² मीन 7 आयोटा का स्क्वायर आप जो है वो राइट करेंगे। अब इक्वल लिखें, इसको सॉल्व करें तो ये 15 + 21 में आपने 20 को ऐड कर लेना है, 41 आयोटा हो जाएगा और ये आप इसको माइनस मैंने 28 लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। ओवर में आप देखें 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25 और यहाँ पे आ जाएगा -7 का स्क्वायर होता है 49 और आयोटा स्क्वायर आप यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 15 में आपने 15 है तो यहाँ से आपने माइनस करना है 28 में से, तो 8 में से 5 माइनस किया 3 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये +41 आयोटा एज इट इज़। ओवर में आप वैल्यू लिखें, ये 25 है, इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप लगाएं ना तो वो आपके पास माइनस होगी, -1 हमने लगा दी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं जी, -13 आपने एक तरतीब से करना है, मैंने थोड़ा मैनेज किया है स्पेस को इसलिए कुछ थोड़ा सा इधर लिख लेना तो लिखने में आसानी हो जाती है इसलिए लिखा है, लेकिन आपके पास आ रहा है पेज का, आपने इशू नहीं करना तो आपने तरतीब से ही नीचे नीचे उसके राइट करना है। यहाँ पे आ जाएगा +41 आयोटा, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली 25 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 49 इस तरह से। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। अब ये वैल्यू आ जाएगी -13 + 41 आयोटा
ओवर में वैल्यू आप ऐड करेंगे तो 9 में 5 ऐड करें तो 14 होता है, तो 4 लगेगा, 1 कैरी, 4 2 6 और 7, तो ये 74 आ गया। अब आपने इसको जो है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में सेपरेट कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पहले वैल्यू लिख लें अगेन, -13 प्लस 41 आयोटा ओवर 74 आया था हमारे पास। ठीक है जी, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। -13 ओवर 74 रियल पार्ट, फिर बिटवीन में प्लस है तो प्लस लगा के 41 यहाँ पे लिख के 41 ओवर 74 आयोटा। इस तरह से जो है आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो लास्ट पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी की वैल्यू दी गई है। उसने कहा है इसका आपने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना हम फाइंड कर चुके थे, एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन किए हैं। तो एडिटिव इनवर्स तो बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो वैल्यू आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मीन उसको माइनस के साथ आपने लिखना होना है, मल्टीप्लाई करवाना होता है दोनों वैल्यूज को माइनस के साथ। तो एडिटिव इनवर्स आप फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ जी का जो है वो एडिटिव इनवर्स माइनस में इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -8 प्लस 9 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -8 और -9 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका जो एक फर्स्ट पार्ट था वो आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने वाला वो कर लिया है सॉल्व। अब हमने करना है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड। ठीक है जी, तो उसके लिए हम इस तरह को जिस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। तो इसको हमने 1 ओवर इस तरह से राइट करना होता है, वैल्यू है 8 प्लस 9 आयोटा। ठीक है जी, अब ये इनवर्स बेसिकली होता है तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन का मेथड हमें पता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो 1 ओवर यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस 9 आयोटा ओरिजिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई 8 माइनस 9 आयोटा, ओवर में यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा। ठीक है जी, कॉन्जुगेट का मीन आयोटा का साइन चेंज कर दिया। अब 8 माइनस 9 आयोटा और इधर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 8 प्लस 9 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 8 माइनस 9 आयोटा के साथ। ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जो है हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ ही आ जाएगी 8 माइनस 9 आयोटा, ओवर में वैल्यू देखें आपके पास ए प्लस बी की फॉर्म में वैल्यू, ए माइनस फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला 8 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 9 आयोटा है, इसका स्क्वायर आप इस तरह से राइट कर देंगे। अब जो है इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर तंग होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इक्वल 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 8 का आपने स्क्वायर लेना है वो 64 होगा, माइनस 9 का स्क्वायर आप लेते हैं तो आपके पास 81 आ जाता है, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 8 माइनस 9 आयोटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास है 64 माइनस 81 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया उसकी वैल्यू -1। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे 8 माइनस 9 आयोटा, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 81। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। 8 माइनस 9 आयोटा ओवर में आ जाएगा जी आपके पास, इसको ऐड करें तो ये 415 हो जाएगा, 8 में आपने 16 ऐड करने हैं तो 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 6 ऐड किया सॉरी, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसको हम राइट करेंगे 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। अगर इसकी जो है कटिंग हो सकती है तो आप इसकी जो है ना वो कटिंग भी जो है ना वो कर सकते हैं। अगर देख लेते हैं 3 के टेबल में 3 टाइम और
3 4 टाइम, नो जी इसकी कटिंग नहीं हो रही, हम इसको यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।